नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। ले चलता हूँ खबर की तरफ। दलितों ने पहली बार सवर्णों को अपनी मांगों के आगे झुकाया और राजनीतिक पहचान हासिल की। बाबा साहब का पूना पैक्ट हार नहीं बल्कि जीत थी। बाबा साहब ने सवर्णों और कांग्रेस को दलितों को राजनीतिक रूप से स्वीकार करने और राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करने के लिए मजबूर किया। हमेशा दलित क्रांति दिवस के रूप में मनाना चाहिए और राजनीतिक शक्ति हासिल करने के लिए काम करना चाहिए, जैसा कि बाबा साहब चाहते थे। पूना पैक्ट जो कि एक दिन पहले था, उसमें महात्मा गांधी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में एक करार साइन हुआ था, यानी कि एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समाज को सवर्णों से बचाने के लिए, उनकी अत्याचारों से बचाने के लिए, उनको बचाने के लिए कहने का मतलब मेरा यह है, अगर महात्मा गांधी मर जाते, क्योंकि महात्मा गांधी जब अनशन पे बैठे थे तो उनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी, लेकिन बाबा साहब माने नहीं थे। तो बाबा साहब ने देखा अगर ये गांधी मर गया तो हमारे समाज के लोगों को, सवर्ण समाज के लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे, घर में घुस घुस के मारेंगे। उनको इस बात का डर भी था और आभास भी था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने यरवदा जेल में पूना पैक्ट साइन किया, जिसमें ये साइन हुआ कि दलितों को आरक्षण मिलेगा राजनीति में 10 साल के लिए, लेकिन वो उसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे जो भी पार्टी वर्तमान में होगी, और उसी पार्टी से रिजर्वेशन को टिकट मिलेगी, जो आज भी चलती आ रही है। लेकिन पूना पैक्ट साइन होने से पहले जो एग्रीमेंट था उसमें यह था कि एक दलित 2 बार वोट दे सकता है। एक तो उस व्यक्ति को वोट दे सकता है जो सवर्ण समाज का खड़ा होगा, एक अपने ही समाज के व्यक्ति को खड़ा करके उसको वोट करेगा। तो 2 वोट का अधिकार था, और नौकरियों में आरक्षण का अधिकार था, प्रमोशन का भी अधिकार था। 4-5 चीज़ें ऐसी थी जो पूरा पैक्ट में थी, लेकिन गांधी ने चालाकी से अनशन पर बैठ के पूना पैक्ट, बाबा साहब अम्बेडकर को मजबूर कर दिया पूना पैक्ट को साइन करा के, और वो सारे अधिकार दलितों के ख़त्म हो गए। लेकिन बाबा साहब उसके बाद काफ़ी रोए थे, क्योंकि दलितों को अधिकार दिलाना चाहते थे, अपने समाज को अधिकार दिलाना चाहते थे। तो अब इन सज्जन की बात को सुनिए, ये भी उसी बात को बताएंगे। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पढ़ पोते हैं, तो सुनिए इनकी ज़बानी ये क्या बता रहे हैं आपको कि पूना पैक्ट क्या था। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक जरूर जरूर जरूर। जय भीम और नमस्कार। मैं सुबह से सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रहा था, देखने के लिए कि आज पूना पैक्ट का दिन है और कितने अम्बेडकरवादी इस दिन को याद करते हैं और उस पर ट्वीट करते हैं। मुझे बहुत कम लोग याद करते हुए और ट्वीट करते हुए दिखाई देता है। मैं समझता हूं कि आज का दिन ये क्रांतिकारी दिवस है, क्योंकि हजारों साल के इतिहास में पहली बार जिनको अछूत कहा जाता था, आज के लफ्जों में जिनको दलित कहा जाता है, इन्होंने सवर्ण समाज को इस पूना पैक्ट के माध्यम से झुकाया और अपने साथ एग्रीमेंट करने पर मजबूर किया। एक तरीके से अपने आप को रिकॉग्नाइज किया, मान्यता प्राप्त की और इस व्यवस्था में वजूद की तरह सामने आए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक आजादी का दिन है कि जिससे हमको छुटकारा मिली। एडमिनिस्ट्रेशन हम जिसको कहते हैं, चाहे वो सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन हो या राजनीतिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसमें जाने का, काबिज करने का और हुकूमत करने का मौका मिला। मैं समझता हूं कि इस मौके को
फायदा उठाना चाहिए। और बाबा साहब जो कहते थे कि सत्ताधारी बनो, इस देश पर राज करो, ये इसी माध्यम से हो सकता है, ऐसी एक परिस्थिति है। मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि जो पूना पैक की निंदा करते हैं वो नासमझ है, ना उनको कोई समझ है। अगर होती तो शायद वो निंदा नहीं करते। कितनी जगह मिली या कितनी जगह नहीं मिली, उससे सबसे बड़ा इशू था कि सवर्णों को पहली बार दलितों ने झुकाया और उनका ये विजय दिवस है। आज हम इसको विजय दिवस के माध्यम से मनाएं, वो उम्मीदें और अधिकार दोनों को हम लोग हिफाजत कर सकते हैं। आप करेंगे, इसी से मैं संतुष्ट हूं। और आगे की जनरेशन जो है, पीढ़ियां जो है, उनके अधिकार की भी हम लोग संरक्षण करेंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं रजा लेता हूं। जय भीम, नमस्कार।